आप देख रहे हैं मनु मिश्रा को डाबरा समाचार से। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, क्षेत्र में मैं निरंतर बना रहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं डाबरा समाचार के माध्यम से कि क्षेत्र में कौन कैसा कार्य कर रहा है। प्रधानी का चुनाव तो सब लोग लड़ते हैं, लेकिन प्रधान के सिवा क्षेत्र में सामाजिक भी बनना पड़ता है लोगों का वोट पाने के लिए और दिलों पे चोट करने के लिए कि हम किस काबिल हैं किस काबिल नहीं है, क्योंकि यही जनता निर्णय लेती है। आज मैं धौरहरा का दृश्य दिखाने जा रहा हूं, जहां पर मैं खुद देख करके यह मीडिया कर्मी प्रसन्न हुआ। यहां पर जो भी मैं सिस्टम दिखा रहा हूं, मैं कहूँगा कैमरामैन से, प्रदीप यादव जी से, कि यह दिखाया जाए और हमारे साथ आएँ, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहते हैं सबके बारे में, लेकिन धरातल पर क्या है यह मीडिया कर्मी बताता है और दिखाता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दीजिए अंदर, उसके बाद यह बाहर का दृश्य दिखाया जाए। उसके बाद प्रधान जी को मैं यहाँ बुलवाऊँगा और पूछूँगा कि जो आपके मन में यह चल रहा है कि हमारा गाँव जो एक चर्चा का विषय बने, हम अपने जीते हुए जागते हुए हम ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमें याद करें। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, साथ में कुछ नहीं जाता है, यही सब जाता है और यही लोग याद करते हैं कि आज रामेश्वर दुबे होते तो ऐसा करते। क्योंकि सुख में तो कोई याद ही नहीं करता है, दुख में ही लोग याद करते हैं कि किस हिसाब से हमें एक सामाजिक आदमी को जिताना चाहिए और उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इसका दृश्य को दिखाया जाए। जो भी यहाँ की व्यवस्था है वो प्रधान जी के द्वारा है। अब इसके साथ साथ मैं कहूँगा कैमरामैन से कि कृपया इसको पुश करें, फिर मैं प्रधान जी से बात करूँगा। मैं इस समय प्रधान जी मौजूद हैं, मैं बुलवाया हूँ क्योंकि मुझे देखते हुए अच्छा लगा। यहाँ का जो धौरहरा गाँव काफ़ी चर्चा चल रही है लोगों के बीच में कि रामेश्वर दुबे इस तरह का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी धूप है यहाँ पे। मुझे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे आदत बनी हुई है। भाई प्रधान जी को नहीं आदत है, दिक्कत तो होती है, हीटवे भी है। सरकार ने अलर्ट भी किया हुआ है कि आप लोग छाए में रहिए, धूप में ज़्यादा ना निकलिए। प्रधान जी आप ये बताइए, ज़्यादा कुछ वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यह बताइए, आप एक सामाजिक हैं, मैं पहले सामाजिकता की मैं बात करता हूँ। आप यह सामाजिक हैं और चारों तरफ मंदिर हो गया, चाहे किसी का मरना हो गया, जीना हो गया, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप हर जगह पहुँचे रहते हैं। आपको यह बताइए समाज से कैसा लगाव है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। इसी समाज के बीच से ही हम लोग आते हैं। समाज का निर्माण, समाज के निर्माण में योगदान हमारा कर्तव्य है। तो समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ कर्मठी हैं, कुछ निकम्मा टाइप लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो उसी में एक प्रकार ये भी है कि लोगों के जो काम आपसे हो पाए, जो सेवा आपसे हो पाए, जो बन पाए, उस समाज में रहते हुए करते रहिए। कि मौका मिला है, शरीर मिला है, तो कुछ दिन जो भी जीवन आपका मिला है उसमें कुछ काल खंड तक ही आप सब कुछ कर पाएंगे। फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी पारिवारिक, या इतना आप उलझ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नाते जो अभी प्रधानी कार्यकाल में जो 5 साल का जो हमको मिला, हम सोचते हैं इसका एक दिन भी, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, कुछ न कुछ काम, बढ़िया काम होता रहे। सर, ये तो आप अपने गाँव के विषय में सोचते हैं, लेकिन आप गाँव से भी बाहर चर्चा के एक विषय बने हुए हैं। चाहे मैं अभी बीच में कहा हूँ, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ किसी का, चाहे किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई, चाहे किसी के यहाँ कोई भी आपदा हो गई, आप वहाँ निरंतर पहुँचे रहते हैं। तो क्या आप, मैं कहूँगा क्या आप अपने मानवता धर्म को निभा रहे हैं? भारत जो है गांव में बसता है, ऐसा सुनते आए हैं कि भारत देश जो है वो गांव में बसता है। इसी गांव के लोग, आज अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो जीरादेई गांव से थे। सीवान के पास जीरादेई गांव कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी तो हमारे बगल के यहीं के थे। पंडित हरशंकर तिवारी तो हमारे बगल के थे। जैसे वो जो भी कई हस्तियां हुई हैं जो गांव से निकल करके ही बाहर तक गई हैं। और कहीं मान लीजिए नज़दीकी क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी घटना, दुर्घटना सुनने को मिलती है तो वहाँ जाना अपना कर्तव्य, और जो वहाँ सहयोग या जो उनका साथ हम कदम मिलाकर उनके साथ जो उनका सहयोग कर पाएँ वो करने का प्रयास किया जाता है। आप बने रहिए निरंतर मनु मिश्रा के साथ। अभी हम
काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो रामेश्वर दुबे के द्वारा की गई हैं और अपने गांव के लिए की गई हैं। आदमी, मैं दोबारा यही शब्द कहना चाहता हूं, आदमी एक अपना छाप छोड़ के जाता है जो लोग सदियों सदियों तक याद करते हैं कि कोई आदमी ऐसा था रामेश्वर दुबे के जैसा कि जो अपने गांव के लिए ऐसा कुछ करके गया। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। धौरहरा पंचायत भवन का कार्य चल रहा है। मैं लोगों से बाहर में मैं पूछा हूँ तो लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा बना है, तो मैं चाबी मंगवा करके देखना मैं चाहा कि कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यह मनोज मिश्रा पारदर्शिता दिखाता है और निरंतर क्षेत्र में बना रहता है। अभी यह प्रधान जी के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर टाइल्स नहीं, मैं पत्थर लगवाऊंगा, ग्रेनाइट लगवाऊंगा, जिससे यह दबेगा नहीं, बैठेगा नहीं और धंसेगा नहीं। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। ऐसी खबरों के साथ निरंतर मैं बना रहता हूँ। यहाँ पर कार्य चल रहा है, देखिए, और मैं दिखा भी रहा हूँ। अंदर कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बाहर कहाँ हूँ, मैं आप लोग बाहर रहिए, मुझे निरीक्षण करने दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्लाइडिंग आई हुई है जो सभी खिड़कियों में लगाया जाएगा और प्रधान के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कराने के बाद मैं यहाँ पर एसी भी लगवाऊँगा। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। और वन विभाग से यह जाली आया हुआ है, चारों तरफ जो भी रोड है गांव में उसके किनारे किनारे लगाने के लिए। और रामेश्वर दुबे के द्वारा मैं निरीक्षण भी किया हूँ, गांव के रोड के सभी साइड में पेड़ लगाया गया हुआ है कि जो चिलचिलाती धूप में पब्लिक निकलेगी, क्षेत्र के लोग आएंगे तो अपना अमूल्य टाइम उसके नीचे बिता करके अपना जान बचाएंगे और धूप से बचेंगे। क्योंकि अब वो चीज़ पता चल रहा है, जो चिलचिलाती धूप में लोग पौधा ढूंढ रहे हैं, पेड़ ढूंढ रहे हैं, वृक्ष ढूंढ रहे हैं कि हम उसके नीचे छुप करके बच जाएं। निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। ऐसी खबरों के साथ, ऐसे गाँव में निरंतर मनोज मिश्रा बना रहता है। जो भी बुलाता है मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ दिखाने के लिए। धौरहरा का रोड का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। यह मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, ना भाट है इसमें, टोटल मिट्टी का कार्य हुआ है। और यहाँ पे पब्लिक जो है काफ़ी संतुष्ट है इस प्रधान के कार्य से। जो यहाँ के प्रधान जो है रामेश्वर दुबे हैं। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ यह धौरहरा का है। काफ़ी यह चौड़ा है रोड और इस तरह का कार्य कहीं कहीं देखने को मिलता है। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। और गांव के चारों तरफ पेड़ लगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो वृक्ष का रूप पकड़ेंगे। और यही पब्लिक, यही जनता उसके नीचे बैठ करके धूप से बचने के लिए लोग आराम करेंगे। चाहे पशु पक्षी, चाहे इंसान, सभी लोग पौधे को यूज करते हैं। इस तरह की सोच कहीं कहीं देखने को मिलती है। जो पौधा लगाया गया है चारों तरफ, मैं निरीक्षण किया हूँ। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, ऐसी खबरों के साथ। गांव के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है। जो यह विशाल वृक्ष बनेगा, पौधारोपण करने के बाद यह वृक्ष का रूप जो है लेगा। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। धौरहरा का मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ जो रामेश्वर दुबे के द्वारा यहाँ पे पौधा रोपण किया गया है गांव के चारों तरफ जो भी रास्ते हैं। बोले भी कोई दिक्कत नहीं, यूज कर देंगे।